जो मोदी साहब जा रहे हैं इजराइल के दौरे पे, ये गजा पीस बोर्ड में जो शहबाज शरीफ की शिरकत है, ये उसका जवाब है? नरेंद्र मोदी का दौरा इसराइल, उन्होंने इसराइली पार्लियामेंट कनेसेट से भी खिताब किया। इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। फुल हाउस नजर आया, वहां पे खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन मिला मोदी को। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। तालियां बजा भी रहे थे इजरायली पार्लियामेंट के मेंबरान, और मोदी के नारे भी लगा रहे थे। एक ज़बरदस्त वहाँ पे उन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया। मुझे नहीं याद पर कोई फॉरेन लीडर को इस तरह का ट्रीटमेंट वहाँ पे मिला हो। खड़े हुए थे और मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा, क्योंकि ये चीज तो यकीनन हमारे लोग बहुत इजीली नहीं लेंगे और बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए हों कि ऐसा कैसे। Narendra, my dear friend, more than a friend, a brother. जब तक बूटी है सिर्फ बदतर होने वाला है, वो ये रुकेगा नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू की आंखें देखते आ जाओ। बेंजामिन नेतन्याहू की आंखों में मुझे आंसू दिखाई दिए। He is a very powerful man. I have greatest of respect for him. उनकी आंखों में मुझे आंसू दिखाई दिए और उन्होंने क्या कहा? You are not my friend. तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे भाई हो। You say what you want. Look at the color. भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। जी, नेतन्याहू की जो मिसेज हैं सारा, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो ऑरेंज है। और नरेंद्र मोदी इसराइल के दौरे पर इसराइली अखबारात ने खतरनाक तरीन आर्टिकल लिखा। इंडिया एक डेमोक्रेटिक पावर, सो कॉल्ड, आप जरा देखिए कि वो जार किसके पास रह के एक ऐसे शख्स के पास मोदी जा रहे हैं जो जेनोसाइड के वारंट फेस कर रहा है। जी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यार कुछ शर्म कर लो। ये तुम्हारी खारजा पॉलिसी, ये पेज है तुम्हारी खारजा पॉलिसी। आखिर ना पाकिस्तान ने ना जबरदस्त खारजा पॉलिसी बना ली है। तुम इसराइल की गोद में बैठे हो, बगलगीर इसराइल मोदी के साथ हुआ है। ये तुम्हारी नट शेल में तुम्हारी खारजा पॉलिसी है। तुम इनके पैरों में गिरोगे, तुम नाक रगड़ोगे, ये फिर भी एक दूसरे के दोस्त रहेंगे और पाकिस्तान को तो रगड़ा लगना ही लगना है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो इसराइल का दौरा कर रहे हैं। अब इशू ये है कि वो इस मरहले पे इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए थे। या तो बहुत ही कोई शदीद दबाव है, फिर कहीं कोने खुदरे में जो जेफरी एप्स्टीन 2.0 मौजूद है, जो मशवरे दे रहा है, पुट्टे पुट्टे मशवरे दे रहा है नरेंद्र मोदी जी को कि आप जाके वहां पे इसराइल की पार्लियामेंट से खत्म जाओ। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मोदी जी को इसराइल में देख के पाकिस्तानी मीडिया की फट गई है। पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कराएगी। मोदी और नेतन्याहू भाई भाई लग रहे हैं और जो इसराइली पार्लियामेंट है केनेस, वहाँ पे मोदी के चांद सुन के भी पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया है। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि मोदी जी के भाषण को सुन के, जिसमें उन्होंने हमास को कंडेम किया, वो सुन के जो नेतन्याहू है उनके आंखों में भी पानी आ गया था। और नेतन्याहू ने वहाँ पे खड़े होकर कहा कि मोदी जी सिर्फ मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरे भाई भी है। तो भारत और इसराइल के रिश्तों में और भी ज्यादा नजदीकी देख के पाकिस्तानी मीडिया के नींद उड़ गए हैं और पाकिस्तानी मीडिया इस पे बहुत रोना धोना कर रहा है, कह रहा है कि मोदी जी को इसराइल नहीं जाना चाहिए था। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। जहाँ बाकी सारी दुनिया तो इसराइल के इस वक्त साथ नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इस मौसम में जो मौसम ऑफ आइसोलेशन है इसराइल का, वहाँ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुँचे तल अवीव, जेरूसलम वगैरह इसराइल के अंदर, जिनको बड़ा रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया गया। और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की, जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जो कि ग्लोबल साउथ के 1.4 बिलियन, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान की, वाहिद डेमोक्रेसी है ग्लोबल साउथ में, और दुनिया की 4 बड़ी ताकतें एज़ पर डेमोग्राफी एंड इकॉनमी एंड व्हाटएवर इंडिया है। और मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसराइल की जो पार्लियामेंट है केनेसेट, उससे खिताब करते हुए कहा कि हमें आपके दुख का एहसास है कि जो कुछ आपके साथ हमास ने किया है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी मुंबई में
26/11 को इसी किस्म की चीज़ हुई थी, जिसमें इसराइली भी मारे गए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ज़माने में इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल सकते थे, लेकिन यहाँ वो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे और पूरी स्पीच वो याद करके आए हुए थे। लग नहीं रहा था कि टेलीप्रॉम्प्टर है। मोदी का जहाज उतरता है और मोदी जी आपके पार्लियामेंट में जाते हैं और आपके पार्लियामेंट में खड़े होके बोलते हैं कि भारत इज विद यू नाउ एंड हियर आफ्टर। और उसी पार्लियामेंट में 7 अक्टूबर 2023 में जो किया उसको बारबेरिक एक्ट बता। और सबसे अच्छा मुझे लगा हमास का नाम लिया, हमास का नाम लेके उसे बारबेरिक एक्ट बताया। ये बहुत बेहतरीन है। हमास का नाम लेके आपने हमास की वाट लगाई। दैट इज अ वेरी बारबेरिक एक्ट था कि इजराइल में इस समय जाए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू गो टू इजराइल एंड से यस आई एम विद यू एंड आई एम गोइंग टू बी विद यू हियर आफ्टर। भाई साहब, मैंने वहां मैं तो लाइव देख रहा था, आपने भी देखा होगा, and we were waiting for Modi ji to stop so that we could go live. Boss, did you see that moment? मोदी 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 मोदी, आपने वो मोमेंट देखा? मुझे तो लगा ये भारत का पार्लियामेंट है, इजराइल का पार्लियामेंट है। मैंने कहा भाई सुमित जरा जाग जा, तू आर यू हियरिंग करेक्टली? मोदी 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 के नारे लगे, मुझे तो लगा भाई ये भारत का पार्लियामेंट है, इजराइल का पार्लियामेंट है, मोदी मोदी मोदी। और आपने देखा कितने एमपी आफ्टर द एड्रेस आप ऑटोग्राफ लेने आ रहे, फोटो खिंचवाने आ रहे, हाथ मिला, लाइन लगी थी यार हमारे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। इजराइल में लगी थी, इजराइल के पार्लियामेंट में लाइन लगी थी। बड़ी बात है बॉस, बड़ी बात है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें मोदी जी ने जो हमास को एक आतंकवादी संगठन का तो जिस दिन अक्टूबर 7 हुआ था उस दिन ही ट्वीट करके मोदी जी ने जिन लोगों ने हमला किया, मतलब कि हमास, उन्हें आतंकवादी कहा था। तो केनेस में मोदी जी ने जो भाषण में हमास को आतंकवादी कहा, वो सिर्फ उन्होंने पब्लिकली ये कहा, ट्वीट करके उन्होंने अक्टूबर 7 में ही कह दिया था हमास एक आतंकवादी संगठन है। और पाकिस्तानी मीडिया इजराइल में मोदी जी को देख के ज्यादा रोना धोना इसलिए करा है क्योंकि भारत और इजराइल अगर करीब होंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ टर्की को होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अगर इजराइल के साथ मिल गया तो पाकिस्तान और टर्की दोनों मिलके भी अगर उनके साथ 3-4 देश आ जाए फिर भी वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। और इजराइल को ही पता है, इसलिए इजराइल भी भारत को अपने साथ चाहता है और पाकिस्तान और टर्की दोनों नहीं चाहते कि भारत इजराइल के साथ रहे। तो इसीलिए भारत का इजराइल के साथ होना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और अच्छा है। इजराइल हमेशा भारत का खड़ा हुआ है और भारत ने जब भी मुसीबत के टाइम पे हथियार मांगा है तो उन्होंने कभी मना नहीं किया अमेरिका की तरह। इसलिए भारत का इजराइल के साथ दोस्ती रखना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि मुश्किल के टाइम पे इजराइल भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।